मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। विशेश्वरपुर माफी एक गांव है नारायणपुर के पास, जो मिर्जापुर जाती है चना। तो वहां एक यादव परिवार बहुत धनाढ्य, वहां का जमींदार, और उनके गांव में उनके पुरोहित जी थे। 1840 में कुछ विवाद हो गया यजमान और पुरोहित में, धान के फसल को लेकर। और वो पंडित जी गंगा जी के किनारे ही वो गांव है, बिल्कुल गंगा जी, वो जाकर के और शरीर छोड़ दिए, अन्न जल छोड़ करके मर गए। महाराज वहां की ये घटना कि उस यादव परिवार में बहुत बड़े जमींदार, आज भी वो परिवार है, विशेश्वरपुर माफी गांव है, उस परिवार में भोजन बने और ज्यों खाने जाएं पूरे भोजन में कीड़ा, दूध में खून, माताओं के मुंह से सुई निकलती थी, चूड़ी के टुकड़े। अब वो परिवार इतना परेशान, कितने पंडित आए, ब्रह्म बैठाओ, भूत बैठाओ, अपने जाने में उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। और इनके पूर्व ब्रह्म जी कहते थे कि उनके परिवार का व्यक्ति तुम्हारे यहां पानी पी लेगा तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, या हमको फिर गया बैठाओ। अब वो लोग कहते थे महाराज हम गया क्यों बैठा है, और ये पंडित जी लोग कहते थे हम गया क्यों बैठा है, तुम्हारा विनाश होने दो। अब 2011 में हमसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा महाराज हमारे यहां जब कोई गया बैठाने जाता है तो मर जा रहा है, पंडित जी ने कहा, और हमारे एक पूर्वज ब्रह्म बनकर के परेशान है, यादव लोगों को परेशान किए हुए, वो इतना परेशान जिसका कोई हिसाब नहीं। हमने कहा एक बात बताइए, गया नहीं करने वाले लोग जिंदा हैं? अरे जो गया गए वो भी मरे, जो नहीं गए वो भी मरे। तो उनके भाई बड़े पदाधिकारी थे, पंडित जी मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा महाराज हम रिटायर हो गए हैं, अब मरने की चिंता नहीं है, हम गया जाए। ब्रह्म बाबा को हम बैठाना चाहते हैं, और इतनी परेशानी कि जिस गली से यादव लोग आते थे उस गली से ये लोग जाते तो लौट जाते थे, और उस परिवार में इतनी परेशानियां थी, बहुत बड़ा जमींदार। अब श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, गया श्राद्ध करवाया ब्राह्मणों को भेजकर मैंने। भादों का महीना था, पितृपक्ष चढ़ा, और वह परिवार में एक दिन ब्रह्म बाबा प्रकट हुए, और ब्रह्म बाबा ने कहा अब मैं जा रहा हूं। जिस दिन गया जाना था उस दिन घटना है। तो वहां के लोग भागवत सुन के गया जा रहे थे, लेकिन अब तुम लोगों का कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनके यहां जाकर के पैर पर गिर जाओ। कथा हो रही थी, हजारों की भीड़ थी, मैं बैठा था मंच पर। एक बहुत वीआईपी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति, 6 फीट का नेता, समाजवादी पार्टी का बड़ा नेता वो आदमी। अब वो आदमी 2 4 5 बॉडीगार्ड के साथ आया और पगड़ी गिरा करके रोना शुरू कर दिया। बोले महाराज, और मंच के सामने हमने कहा क्या हो गया इनको। अब वो जो ब्राह्मण लोग देखे वो नाराज हुए कि ये सब हमारे दरवाजे पर कैसे आ गए। मैंने डांटा चुप रहो। बोले महाराज श्रीमद् भागवत कथा से ब्रह्म बाबा ने कह दिया अब हम जा रहे हैं, आज से हम लोगों को मुक्ति मिल गई। और उनके परिवार के सदस्यों के पैर पड़े। बोले महाराज हमसे गलती हो गई, हमारे दादा बाबा से, आप जो ले लीजिए, कहिए तो 2 4 10 बीघे पक्के हम आपको जमीन दें। ये लोग भी बड़े आदमी थे पंडित जी, तो उनके जो बड़े भाई थे बड़े सुलझे हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। बोले बाबा हमारा पीठ ठोक दीजिए, अब हमारे परिवार में ये परेशानी न रहे। मैंने आदेश किया पीठ ठोको इनका। महाराज
बहुत दिनों से वो प्रधान रहते थे, कभी हारे नहीं। बोले इस बार मैं अपने पुरोहित जी को प्रधान बनाऊंगा। और ये गया श्राद्ध, और ये भागवत का परिणाम है। अब खाना पीना आना जाना सब शुरू हो। बड़े बड़े जो तांत्रिकों ने नहीं किया, वो भागवत ने कर दिया।